किस तरह से हम इस टीम को बिल्डअप देख रहे थे और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से भी 3-0 जीते। तो इस वर्ल्ड कप को लेके हम काफ़ी होपफुल थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरह के रिज़ल्ट नहीं आए जो कि हम देख रहे थे कि ये टीम केपेबल थी कम से कम सेमीफाइनल ऑनवर्ड खेलने की। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो टीवी के ऊपर बैठ के कुछ बातें कर रहे होते हैं, और बहुत सारे सहाफ़ी हजरात भी हैं वो भी चाह रहे थे कि हम इतनी बड़ी कैंपेन पे गए, पाकिस्तानी टीम ने अच्छा नहीं किया, तो सिलेक्टर्स का एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो भी सामने आना चाहिए, और आगे हम कैसे और किधर जाना चाह रहे हैं ये भी आपसे ज़रा डिस्कस हो। तो कोई भी चीज़ सवाल है तो आप, इट्स फ्लोर इज़ ओपन। जिस तरह आपने कहा कि बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही है, हर तरफ से हो रही है, लेकिन एक चीज़ जानना चाहूँगा मैं कि अगर पहले आप लोग प्लेयर्स दिया करते थे 18 या 20 दिया करते थे, उसके बाद 15 जो हेड कोच साहब हैं वो उनमें से मुंतखब करते थे, जिसमें कई चीज़ें सामने आई जिसका हम लोग भी जिक्र करते रहे, जो टीवी पे भी जिक्र होता है। फेवरेटिज्म का जो है वो नज़र आता रहा है उन 15 रुकनी जो चुना जाता था। अब क्या लाएअमल होगा आइंदा आपके उस चीज़ को रोकने के लिए, उस तनकीद को रोकने के लिए, एक पाथवे बनाने के लिए? आप उतने ही प्लेयर उस कोच को देंगे जितना कि वही हों जो आप लोग चुन के दें, ताकि आपके ऊपर जो बेजा तनकीद होती है कि जी आपने उसको मुंतखब करके दे दिया, उसको करके दे दिया, सारा ब्लेम जो है या सारी चीज़ें जो हैं वो उसके ऊपर भी हैं? देखिए उसमें ये सारी म्यूचुअल आपकी कोऑर्डिनेशन से होता है। मुझे आज भी याद है जब मैं क्रिकेट बोर्ड में आया था तो मुल्तान का पहला टास्क था कि इंग्लैंड की सीरीज़ चल रही थी, तो उसमें जब हम गए तो जाके कोच से जब बात की, गिलेस्पी से जेसन जो थे, कि अगला टेस्ट मैच होने वाला है, फिर तीसरा टेस्ट मैच है, तो आपका क्या प्लान है, किस तरह से आपने को पिचेस हमने सोचा चेंज करें, कुछ स्पिनर्स डालें। तो उसने भी यही कहा था कि देखिए ये टीम जो है ना 15 की बन चुकी है, और अब मैं इसमें कोई जो है ना तब्दीली नहीं करने दूंगा। तो हमने ये भी सोचा कि अगर आपने या तो हमें बताएं कि आपका आगे प्लान क्या है इसको लेके, तो फिर उस वक्त यही डिसाइड हुआ कि देखिए ये इट्स नॉट अबाउट पर्सनल ईगो, ना ये सिर्फ ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट एक बंदे की ज़िद के ऊपर या एक बंदे के जो कॉन्ट्रैक्ट है या जो भी उससे मामला तय होते हैं उसके ऊपर हम सारे हाथ बांध के बैठ जाएं। तो तब भी यही फ़ैसला हुआ कि नहीं, फिर अगर सिलेक्शन कमेटी सारी मिल के अगर चाहती है कि इवन ड्यूरिंग द सीरीज़ भी कि कोई अगर पॉलिसी है कि हम इस सीरीज़ को कैसे जीते, तो फिर तब भी ये कहा कि जो भी 11 भी बनेगी तो उसमें भी सिलेक्शन कमेटी शामिल होगी। तो तब से लेके इंग्लैंड सीरीज़ भी हुई, फिर ऑस्ट्रेलिया में जो सीरीज़ हुई जो कि पाकिस्तान जीता भी वनडे सीरीज़, उसके बाद 11 भी जो थे, हर मैच चाहे वो अवे है चाहे वो होम है, वो सिलेक्शन कमेटी के साथ मिल के कोच और कैप्टन डिसाइड करते थे। बीच में मैं भी 3-4 महीने कोच बना, तो जहाँ भी जाते थे, साउथ अफ्रीका में गए, फिर चैम्पियंस ट्रॉफी हुई, तो सारी जो 11 थी, प्लेइंग 11, वो भी सिलेक्शन कमेटी के साथ मिल के होती थी। इनफैक्ट जब फिर हमने कोच जो लाना ही था, एक प्रोफेशनल कोच लाना था, तो उसको जब आए तो उसके साथ ये था कि देखिए हम नहीं चाहते कि कोई भी बंदा अगर काम करने आता है फुली उसको फ्रीडम मिलना चाहिए, पूरा उसको हक है कि वो अपनी टीम जो है वो बनाए। तो उसके साथ अंडरस्टैंडिंग हमेशा से यही थी कि हम 20 प्लेयर, एट टाइम्स 18 प्लेयर्स, इस सीरीज़ से पहले हमने उसको 21 प्लेयर्स दिए हैं, ये जो अभी बांग्लादेश वाली है, हम सिलेक्शन, और उसमें भी हम हमेशा कोच को साथ बिठाते हैं कि आप जो 20 में भी आपकी इनपुट आए। मकसद ये है कि ये नहीं है कि हमारी मर्ज़ी या उसकी मर्ज़ी, मकसद ये है कि आपकी जो बेस्ट टीम है वो सिलेक्ट हो। तो अब होता ये है कि टाइम्स मैं देखता हूँ कि लोग जो हैं वो एक पर्सनल अटैक लोगों को करते हैं, इससे हम बिल्कुल नहीं पीछे हट रहे हैं कि जो परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी वर्ल्ड कप में वो नहीं आई। बट आगे ये है कि आगे एक पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन हो रही है,
जब आप कोच वापस आएंगे तो उनके साथ बैठेंगे कि ये इस तरह से अब अगर आप कोचेस को और सेलेक्टर्स को मिल के अगर 15 की टीम बन जाए तो दैट इज़ बेटर वे, क्योंकि आप 20 की टीम उनको स्क्वाड देते हैं, उसमें वो 15 सेलेक्ट कर लेते हैं, देन वो जो लोग हैं उनको समझ नहीं आती कि अब ये तोपों का रुख करना किस तरफ है। बट आई थिंक कि वो आएंगे तो फिर उनसे डिस्कस करके फ्यूचर का प्लान बनाएंगे। आकिब साहब, यूँ महसूस हो रहा है जैसे कि आप ना तनकीद से घबरा कर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। अगर ऐसी ही कोई बात थी, अगर आप ये चाहते थे कि तनकीद ना हो, तो जैसे ही वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ था उसके बाद आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, वो ज़्यादा बेहतर होता। बहरहाल दूसरी बात मेरी एक, जैसे अब कौमी T20 चैम्पियनशिप हो रही है, देखिए ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बाबा आदम ही निराला है कि वर्ल्ड कप हो गया T20 का, अब T20 कौमी चैम्पियनशिप हुई। वरना कौमी चैम्पियनशिप ऐसी होती है जिसमें खिलाड़ियों को चुनाव होता है, उनकी सिलेक्शन होती है। तो आप देखें 2027 की आप अब जब तैयारी कर रहे हैं, चलो उसके लिए तो आपके लिए बेहतर होगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप सब लोग बैठे हुए हैं, इससे पहले भी 8 सिलेक्शन कमेटी बनी है। चेयरमैन नकवी साहब को तो मैं इतना कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, आप लोग प्रोफेशनल आदमी हैं, आप लोगों को तो चाहिए कि थोड़ा सिस्टम के अंदर आए ना, सिस्टम में लेके आए चीज़ों को कि कैसे सिलेक्शन करनी है, कैसे क्या होगा। देखिए, जहाँ तक आपने बात की कि जो आपकी नेशनल T20 है ये वर्ल्ड कप से पहले होनी चाहिए थी। देखिए, दुनिया में जितने भी क्रिकेट बोर्ड है, जब से क्रिकेट हो रही है वो इवेंट वाइज आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं होती, और ये हरगज़ नहीं है कि अभी आप टूर्नामेंट कराएं और उसमें जो परफॉर्म करे उसको आप पाकिस्तानी टीम में ले जाएं। आपकी जो पाकिस्तानी टीम का जो 20-18 लोग होते हैं, मोर और लेस एक पूल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बना होता है, और ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि जी हर अब वर्ल्ड कप से पहले या मेन टूर्नामेंट से पहले आप उनके ट्रायल बेसिस के ऊपर आप टूर्नामेंट कराएं। ये एक प्रोसेस का हिस्सा होता है। अभी ये जो अभी टूर्नामेंट हो रहा है इसमें जो सिलेक्टर्स हैं वो देख रहे हैं कि इस टूर्नामेंट में कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, कोई आउटस्टैंडिंग प्लेयर अगर आया है तो उसको हम अपने पूल में शामिल कर लेते हैं कि आइंदा जो भी टूर्नामेंट या जो भी सीरीज़ आएगी तो उसमें हम इनको चांस देंगे। जैसे ये आपके यंग बच्चे जो हमने 5-6 डाले हैं तो वो उसी प्रोसेस का हिस्सा है जो पिछले 2 साल से ओवर द ईयर्स वो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। तो ये अचानक आप नहीं कर सकते कि जी वर्ल्ड कप आया तो उससे पहले एक टूर्नामेंट कराए, उसमें जो परफॉर्मेंस करे आप उसको डाल लें। जहाँ तक आपने बात की कि इसका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस देखिए सिंपल है। आपकी 3 तरह की डोमेस्टिक क्रिकेट है, उसमें आपकी 4 डे क्रिकेट है जो जिसकी सिलेक्शन जो है वो आपको रिफ्लेक्शन नज़र आएगा आपकी टेस्ट में, फिर आपकी लिस्ट ए है, फिर आपकी T20 है। तो ये एक टूर्नामेंट में या एक लम्हे किसी की परफॉर्मेंस से हम किसी को टीम में ना डाल सकते ना निकाल सकते हैं। कम से कम 2 साल आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते हैं, जिस तरह अभी ये माँ सदाकत ने दी, शामिल हुसैन ने दी। तो इस तरह से आप ऐसे नहीं कि हर सीरीज़ के बाद या हर 6 महीने के बाद आप एक नए 6 लड़के खड़े कर दें और 4 को बाहर कर दें।